सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान शायद हिटलर के अलावा यूरोप के यहूदियों को मारने का जितना जुनून लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइसमैन में था उतना किसी में भी नहीं। फाइनल सॉल्यूशन के तहत उसका काम था यहूदियों की पहचान करना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर ट्रेन में भरकर डेथ कैंप्स की तरफ भेज देना, जहां गैस चैम्बर उनका इंतजार कर रहे होते थे। आइसमैन ने अपना काम मुस्तैदी से किया था और इस ऑपरेशन में करीब 60 लाख यहूदी मारे गए थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर हिटलर ने जब खुद को गोली मार ली और उसके करीबी साथी पकड़े गए तो आइसमैन किसी तरह अर्जेंटीना भागने में सफल रहा। साल 1957 में इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को पता चला कि आइसमैन पिछले कई वर्षों से अर्जेंटीना में नाम बदलकर चैन की जिंदगी जी रहा है। सारे सबूतों की पुष्टि के बाद मोसाद के निदेशक इसेर हैरल ने प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियो को बताया कि हमने आइसमैन को अर्जेंटीना में खोज लिया है। गुरियो का जवाब था, हमें वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर उन्होंने एक क्षण सोचने के बाद कहा कि बेहतर यह होगा कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ो। चूंकि अर्जेंटीना और इजराइल में कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं था, इसलिए लीगल तरीके से आइसमैन को इजराइल ले जाना पॉसिबल नहीं था। तब मोसाद के एजेंट टूरिस्ट वेश में अर्जेंटीना पहुंचे और 11 मई 1960 को उसे किडनैप कर गुपचुप तरीके से इसराइल ले आए। उस पर मुकदमा चलाते हुए यहूदियों की हत्या, मानवता के खिलाफ अपराध और वार क्राइम से जुड़े 15 चार्जेस लगाए गए थे। 15 दिसंबर 1961 को आइसमैन को फांसी की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसराइल के इतिहास में यह पहली और आखिरी फांसी थी।